बहुत लोग का मानना है कि आप दबंग आदमी हैं। आपका जो छवि है दबंग जैसा है। अगर आप जीतते हैं तो क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। क्या आप अपने आप को दबंग मानते हैं? क्या आपके आने से क्षेत्र में अशांति फैलेगी? दबंग कैसे हैं ये तो हमको मैंने समझ में नहीं आ रहा है। आई बात सुन करके मैंने हम हंसी भी आ रही है कि हम किस मामले में दबंग है। अरे और दबंगई अगर हम करते तो हमारे खिलाफ तमाम लोग होते। हम आएंगे, अगर चुनाव मैदान से जीत करके हम आते हैं, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं तो अमन चैन बहाल होगी, ना कि दबंगई और गुंडागर्दी बहाल होगी। दबंग लोग और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को हमसे दिक्कत है। और जनता विकास देखेगी और विकास के लिए जनता चुनाव में तैयार है। आपकी पत्नी जीतती हैं क्षेत्र संख्या 28 के से, तो क्या आप चेयरमैन की दावेदारी करेंगे? चुनाव मैदान में आ ही गई तो चेयरमैन का दावेदारी क्यों नहीं करेंगे? तो सामान्य है। तो जब सीट सामान्य रहेगा तो दावेदारी निश्चित रूप से करेंगे। चेयरमैन बनने के बाद आप कैसे विकास करेंगे? विकास इतना करेंगे कि पब्लिक विकास पुरुष के नाम से हमको बोलेगी, मैं विकास पुरुष कहलाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं वेब समाचार में। आज वेब समाचार की टीम क्षेत्र संख्या 28 में पहुंची है। आज हमारे साथ मौजूद है अंजलि देवी के पति सर्वजीत उर्फ संजय सिंह। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। आखिर किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही हैं? आखिर इनका मेन मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं? तमाम सभी चीज़ वेब समाचार के जरिए हम जानने का प्रयास करते हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपके और पूरे क्षेत्रवासियों को मैं स्वागत करता हूँ। मेरा पहला सवाल, मैं घुमा फिरा कर सवाल नहीं करता हूँ। क्षेत्र संख्या 28 की जनता आखिर आपको क्यों वोट देगी? आपका विशेष उपलब्धि क्या है क्षेत्र संख्या 28 के लिए? क्षेत्र संख्या 28 की जनता आपको क्यों वोट देगी? अरे भाई, हमको नहीं देगी तो कहीं ना कहीं तो वोट तो है, होगा तो वोट तो देना ही पड़ेगा। आज तक कहीं ना कहीं तो जनता दी है वोट। हमको वोट क्यों देगी? हम जितने लोग चुनाव लड़े हैं आज तक, चाहे अभी भी जो लोग लड़ रहे हैं, मैं अपने आप को उन लोगों से अच्छा समझता हूँ, तब मैं इस मैदान में आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमें भी 20-25 वर्षों से हमारे क्षेत्र के का दूसरे अन्य क्षेत्र के भी जनता हमें समझती है, हमें जानती है कि मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। मेरा हकीकत जनता जानती है कि मैं सुख में तो क्या दुख का साथी हूँ सब लोगों का। कोई मेरे पास आज तक 12 बजे रात हो, बारिश हो, आग हो, किसी काम में कोई लड़का, किसी परिवार के कोई आदमी गया है अगर मेरे पास, मैं उस काम के लिए उन लोगों के साथ तुरंत 1 मिनट में मैं उन लोगों के साथ लग जाता हूँ। और अपने बल से, अपने हिसाब से उन लोगों का जितना मदद करना होता है मैं उन लोगों का मदद करता हूँ। तो जब मैं सब ये करता हूँ तो वोट जनता हमें नहीं देगी तो किनको देगी? एक सवाल पैदा होता है कि आप शुरू में आप अपने नाम से चुनाव लड़ रहे थे। आखिर क्या कारण पड़ी कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं? शुरू में हम चुनाव लड़ रहे थे, आज भी लड़ते हम ही। लेकिन आपको भी याद होगा कि हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। 11 बजे के टाइम, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में एक जीप वहाँ जा कर के लग गई। स्कूल टाइम चालू था उस टाइम में, जीप वहाँ लग गई। और हम लोग 15-20 आदमी, जब चुनाव लड़ना है तो 15-20 आदमी तो आम बात है, हमारे यहाँ लोग रहते हैं साथ में, बैठे थे। तब तक कोई लड़का जा कर के आधा घंटे के बाद बोला कि भैया वो गाड़ी वो लागल है और उसमें कोई है नहीं। तो हम बोले कि हमारे यहाँ हरिजन लोगों का गाड़ी वहीं लागती है। हमारे यहाँ हरिजन लोगों में अगर कोई आता है ना तो गाड़ी वहीं लगा करके वो लोग चला जाता है अपने रिलेशन में। तो हम समझे कि भाई कौन गाड़ी है, तो जीप है। हम कोई गया होगा अपना रिलेशन में। जब थोड़ा टाइम बीता ना, कोई मैंने जाता है लो तो बोल के जाता है कि भैया हमने जाता है जी गया नहीं गरिया है जी भी है। तो हमने इनसे कोई बोलक नहीं बात। उतना देर में एक लड़का मीडिया वाला हमको फ़ोन किया, जब भैया कहाँ हैं? हम घर पर है, तो कुछ इंटरव्यू लेना है आपसे, हम जाइए। और एक लवारिस गाड़ी है, उसको भी आप जांच परख अपने हिसाब से कर लीजिए। रास्ते में गाड़ी
गश्ती का गाड़ी से भी भेंट हो गया उस लड़का को, साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पहुँची। मैं उस गाड़ी को पुलिस के साथ में मदद करके उस गाड़ी को लवारिस हालत में गाड़ी को हम जांच करवाए। साथ में हम हैं वीडियो में भी, वीडियो फुटेज भी है। गाड़ी पकड़ा गई। गाड़ी का जब दोबारा चेक किया गया तो फर्श जो पैर रखने वाला होता है उसमें वो बॉक्स बनाया था और उसी में शराब था। ये हमको मालूम ही नहीं था, जो शराब से लदी गाड़ी है। अब हम लोगों का पूरा होशे उड़ गया, जरे साला शराब कहाँ से आ गया यहाँ। गाड़ी यहाँ से थाना गई। उस टाइम तक तो हम ठीक थे। 36 घंटे के बाद हम पर FIR उसी गाड़ी के नाम से FIR हो गया। FIR हम ही पर हो गया। हम बहुत फेर में पड़ गए। कुछ राजनीति करने वाला लोगों ने इधर उधर करके करा दिया। उस टाइम जो हम पर FIR किए हैं उनको पता नहीं था कि मेरा नाम सरबजीत सिंह संजय है। वो अभी नए आए थे, वो कर दिए। उसके बाद अफसोस सब लोगों को है, ये गलती हुआ है। और पिताजी अपने माध्यम से थाना से लेकर के और IG DIG तक, शायद मुख्यमंत्री के पास भी चला गया है चिट्ठी। और सब जगह से न्याय के लिए हमें आश्वासन मिल रहा है। तो हम लगता है कि न्याय मिल जाएगा। लेकिन कहीं अगर नहीं न्याय मिला, ये तो सरकार की बात है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो हम पत्नी को चुनाव मैदान में ला दिए। हम में और पत्नी में अंतर है ही क्या। चुनाव वो लड़ेगी चाहे वो जीतेगी, काम तो हम ही को करना है इस क्षेत्र का। इसी वजह से अपने पत्नी को इस क्षेत्र में हम लाए हैं। बहुत लोग का मानना है कि आप दबंग आदमी हैं। आपका जो छवि है दबंग जैसा है। अगर आप जीतते हैं तो क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। क्या आप अपने आप को दबंग मानते हैं? क्या आपके आने से क्षेत्र में अशांति फैलेगी? दबंग कैसे हैं ये तो हमको मैंने समझ में नहीं आ रहा है। आई बात सुन करके मैंने हम हंसी भी आ रही है कि हम किस मामले में दबंग है। अरे कुछ लोगों को हम दबंग दिखते हैं, रहने चलने फिरने का कुछ तरीका मेरा अलग है। तो जब वो लोग उस लायक नहीं है तो हमें तो दबंग ही न कहेंगे। और दबंगई अगर हम करते तो हमारे खिलाफ तमाम लोग होते। 10-20 गांव में अगर मेरे खिलाफ एक भी गवाह खोज दीजिएगा दबंगई के मामले में, किसी भी मामले में एक गवाह खोज लीजिए आप मेरे विरोध में, मेरे खिलाफ में, तो हम दबंग हुए। आज तक एक चटकन हम किसी को मारे भी नहीं हैं। बहुत ऐसा पंचायती झगड़ा है जो मैंने करीब हजारों, इस उम्र में हजारों झगड़ा को घर बैठ कर उड़वाए हैं, ख़त्म कर देते हैं। हम आएंगे, अगर चुनाव मैदान से जीत करके हम आते हैं, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो अमन चैन बहाल होगी, ना कि दबंगई और गुंडागर्दी बहाल होगी। दबंग लोग और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को हमसे दिक्कत है। अमन चैन अपने क्षेत्र में रखेंगे हम, ये देखने को मिलेगी। कोई ज़्यादा दिन की तो बात है नहीं। चुनाव कितना दिन है, चुनाव के बाद ये सब देखने को मिलेगा आपको। आपकी प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र संख्या 28 के लिए? कमी कहाँ दिखाई देती है? अगर आप जीतते हैं तो किन किन कमियों को पूरा करेंगे जो भी योजनाएं हैं जो सही तौर पर धरातल पर नहीं पहुंच पाई है? देखिए, कमी सबसे पहले किसी गांव में जाने के लिए आपको रास्ता की ज़रूरत होती है। हमको 20-22 साल से तो कम से कम होश है ना, समझने बुझने लायक हम हो गए हैं ना। आज के टाइम में हम घूम रहे हैं ना अपने क्षेत्र में, तो बहुत जगह 4 व्हीलर नहीं जा रही है, पैदल ही जाना पड़ता है। एक गांव है नौलपुर का टोला, वहाँ मैं गया था रिपोर्टिंग करने, खुद मुझे पैदल जाना पड़ा था पानी में। हाँ, भाव छपरा के बगल में, भाव छपरा के बगल में। वहाँ से मैं लोगों से पूछा, हरजन टोली है, हरजन टोली है, तो वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि आखिर कारण क्या है। तो वहाँ लोगों ने बताया कि ये लोग रोड नहीं दे रहे हैं। तो आपके द्वारा क्या पहल होगी? हम उसमें बातचीत कर लिए हैं, उसी गांव के लोगों से बातचीत कर लिए हैं, वो सब लोग तैयार है। वो उसमें क्या कहें, बिकरा लोग कुछ लग गए हैं, जो लोग हरिजन है, चमार है, उन लोगों का रास्ता हो जाएगा। ये सब मैंने छोटा मानसिकता के लोग हैं। जात पात तो यहाँ बांटा गया है ना, राजनीति करने के लिए बांट दिया गया है। जात क्या होता है, सब जमात है। अगर कुछ ऐसा रहता कि हरिजन लोग हैं, उन लोगों का
जो ब्लड है वो कुछ दूसरे कलर का होता, शरीर भी का बनावट भी कुछ अलग होता। तो यहाँ तो बटा गया है सिर्फ राज करने के लिए। चुनाव के लिए ही से आप ऐसा बात कर रहे हैं क्या? चुनाव के लिए बात कर रहे हैं, मेरा ये स्वभाव है। चुनाव मतलब होता है तो अक्सर बातें होती सुनिए ना, हम नेता नहीं ना है, हम नेता नहीं है। अभिनेता बनने में पता ना हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हम नेता नहीं है, मेरा ये स्वभाव है। मैं यही करता हूँ, न्याय अन्याय नहीं होने देता हूँ। कमज़ोर और गरीब लोग जो है, जो अनाथ लोग हैं, अगर कमजोरी उन लोगों को है और हमसे उनको मजबूती आने वाली होती है तो मैं जाकर उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ कि मैं चुनाव के लिए सब बात आपसे बोल रहा हूँ। मतलब कि आप हम ही को अच्छा नहीं लगता है। आप जात की नहीं मानवता की राजनीति करना चाहते जी जमात की। मैं राजपूत जाति से हूँ। हैं। पंचायत चुनाव में का कोई ऐसा व्यवस्था बना है का कि जिला पार्षद सिर्फ राजपूत लोगों के लिए राजपूत कैंडिडेट होगा, हरिजन लोगों के लिए हरिजन कैंडिडेट होगा, मुसलमान लोगों के लिए मुसलमान कैंडिडेट होगा, यादवों के लिए यादव कैंडिडेट होगा? ऐसा है का? जो जिला पार्षद यहाँ का बनेगा वो पूरी जमात को देखना पड़ेगा उसको, न कि जात को लेकर के चलेगा। और एक ये भी बात है कि अगर कोई जात लेकर के चलता है तो वार्ड का चुनाव मुश्किल है। ये तो जिला पार्षद पंचायत की सबसे उच्च सबसे बड़ पद की चुनाव है। ये जात से वार्ड कोई नहीं बन सकता है। हम तो जिला पार्षद के लिए घूम रहे हैं। वर्तमान के जो जिला पार्षद हैं, सिवान जिले का उनका चाणक्य कहा जाता है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते हैं। क्या आप कि उनकी लड़ाई कितना टफ होने वाली है? और अगर मैं विकास की बात करूं तो उनके द्वारा कितना विकास किया गया? अब देखिए, उनका विकास हम काहे देखेंगे? 5 साल जनता उनको वोट दी है, यहाँ के जिला पार्षद हैं अभी वो, और उनका विकास हम काहे देखेंगे? मेरे गांव कोई उनके मद से काम नहीं हुआ है शेरपुर में, ठीक। और जनता विकास देखेगी और विकास के लिए जनता चुनाव में तैयार है। उनको क्या करना है नहीं करना है, अगर विकास किए होंगे अच्छे होंगे तो हम कितना ही घूमेंगे, हमको वोट थोड़े लोग देगी। आज के टाइम में कोई किसी से डरने वाला नहीं है, और आज के टाइम से पैसा से भी वोट बिकने वाला नहीं है। सब लोग समझदार हो गए हैं। सब लोग आपके पास अगर दिल जीतने की व्यवस्था है, आप लोगों के दिल में रहते होंगे, दिल में रहिएगा तो वोट आपको लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक परिवार में किसी लड़का से आपको अगर मित्रता है तो लड़का ही वोट दे सकता है। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके घर के और लोग नहीं दे सकते हैं। जब तक पूरा परिवार का माइंड आपके प्रति नहीं जुड़ेगा तो वोट कोई कीमत पर कोई देने वाला नहीं है। सब लोग समझदार हो गया है। अब बुर्बक बनाने वाली टाइम चली गई है। बुर्बक एक बार ना किसी को हम बना सकते हैं, दोबारा कोई बनने वाला नहीं है। आज तो व्यवस्था ही ऐसा है कि आप एक बार पहले हमको बना दीजिए नेता, आप 5 साल आप हमको गाड़ी देते रहिए। हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। मेरा यही घर है, सब लोगों के साथ में रहने वाले हैं। हमको लोग आज भैया बोल रहे हैं, आज बेटा बोल रहे हैं, आज भतीजा बोल रहे हैं, कल लोग गाड़ी देंगे, कल हमसे मुंह जब मोड़ लेंगे तो फिर जीना बेकार है मेरा। संजय जी, हर कोई तो पहले यही बोलता है कि मैं बेटा हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, सक्रिय समाज सेवी हूँ, लेकिन बाद में ये सब कहाँ चले जाता है जीतने के बाद? अब तो जो किया है वही ना बताएगा। मैं तो बेटा यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का वोटर हूँ। आप कहीं भूल गए तो? अब भूल गए तो आप है नहीं, जनता है नहीं। आपके चैनल पर जो ये बात बोल रहे हैं हम रहे नहीं रहे, ये वीडियो और ये समाचार आजीवन रहेगा। जब सर्च किया जाएगा तो ही निकलेगा। हम क्या बोल रहे हैं, मेरा सब बात रिकॉर्ड आप कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से सब बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सब चीज़ का क्या बोले इसको हम, बॉन्ड समझिए ना। आपके चैनल से मेरा बॉन्ड हो रहा है ये सब चीज़ पर। जितना बोल रहे हैं ये आए नहीं तो फिर 2 साल के बाद, 1 महीने के बाद आप सुना सकते हैं जो आप तो बोले थे ये बात। अच्छा संजय जी, गाड़ी आपके पास कितना है? अरे यार, गाड़ी की क्या, चुनाव में गाड़ी से क्या मतलब है? नहीं, अक्सर देखा जाता है कि बहुत भोकाली में गाड़ी लेकर घूमते हैं सब कोई, और बोलते हैं कि मैं बेटा हूँ, गरीब हूँ, ये हूँ। चुनाव जीतने के बाद गाड़ी बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। चुनाव जीतने के बाद मेरे पास जीतने से पहले है 5 गाड़ी रखे हैं। सबसे फेवरेट गाड़ी कौन है? सबसे फेवरेट गाड़ी? फेवरेट सब गाड़ी मेरी है, मैं सब गाड़ी पर चलता हूँ।
मैं 8 भाई हूँ। हम लोग बहुत शौकीन लोग हैं, ठीक ना। इच्छा जो होता है इच्छा तो होगी तो ऑडी पर चढ़ने की तो हैया है। मान के चलिए, अगर ऑडी पर चढ़ने की इच्छा होगी हाँ। तो जीतने के बाद बनते हैं तो जनता के पैसे से तो खरीदेंगे ना। देखिए, ये 5 गाड़ी हमारे पास है चढ़ने के लिए, कहीं साटा बायना में नहीं चलती है गाड़ी, पता कर लीजिएगा। 5 गाड़ी पर हम सब भाई घूमते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही घूमते हैं। मेरा छोटा भाई है तो सब्जी के लिए अगर सिवान जाना है तो गाड़ी 4 व्हीलर से जाता है। 8 मोटरसाइकिल रखे हैं, शौक है, सब कमा करके किए हैं हम लोग, ठीक ना। मेरा एक भाई बाहर रहता है विदेश में, एक CRPF में है, एक टीचर है, एक CCL में है। पैसा हम लोग रखते नहीं हैं, पैसा को हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। सब गाड़ी मेरा फेवरेट गाड़ी है, सब गाड़ी पर हम घूमते हैं। मेरे लिए गाड़ी है, चुनाव से पहले है। आप बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद वाले हम नहीं हैं। और जिला पार्षद बनने से अगर ऑडी खरीदाती तो बहुत लोग आज तक जिला पार्षद बने हैं। ऑडी क्या, बहुत हिसाब से जोर चित करके एक आध बोलोरो स्कॉर्पियो सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं लोग, ठीक ना। अगर आपकी पत्नी जीतती हैं क्षेत्र संख्या 28 के से, तो क्या आप चेयरमैन की दावेदारी करेंगे? जब पत्नी चुनाव मैदान में आ ही गई तो चेयरमैन का दावेदारी क्यों नहीं करेंगे? तो सामान्य है, सीट भी सामान्य है वहाँ का शायद। तो जब सीट सामान्य रहेगा तो दावेदारी निश्चित रूप से करेंगे। पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे में से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है। अब हम तो कभी चेयरमैन लड़े नहीं हैं, कितना ज़्यादा पैसा काहे लगेगा भाई? चेयरमैन में देखा जाता है अक्सर कि खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होती बहुत है। नया चेहरा आ रहा है इस टाइम में। नेताजी लोग नहीं आ रहे हैं अब की चुनाव में, सब नया लड़का लोग आ रहा है। पैसा की जरूरत नहीं है, विकास करना ही पड़ेगा। तो विकास करेगा लोग तो फिर दोबारा फिर आएगा लोग। तो विकास करने वाला लोग मेरे साथ रहेगा। 41 जिला पार्षद का यहाँ सीट है, एक ऐसे ठोन चाहिए 50% ना चाहिए, 52% 51% पर चेयरमैन बन जाएंगे। तो सब लोग खराबे थोड़े आ रहा है, आधा लोग भी निमन नहीं है। जो लोग अच्छा लोग है वही लोग हमको चेयरमैन बना देंगे। चलिए चेयरमैन बनते हैं। चेयरमैन बनने के बाद आप कैसे विकास करेंगे? चेयरमैन के बाद विकास इतना करेंगे कि पब्लिक विकास पुरुष के नाम से हमको बोलेगी, मैं विकास पुरुष कहलाऊंगा। विकास करेंगे तभी ना कहलाएंगे हम। योजना में तो दलाली तो लेंगे ना। चेयरमैन बनने के बाद कोई भी योजनाएं आती हैं तो उसमें तो कमीशन चाहिए, इंजीनियर से कमीशन चाहिए, ठेकेदार से कमीशन चाहिए, उसमें तो लेंगे। देखिए, आज जिला पार्षद नहीं रहा है हम, मेरा आज काम चल रहा है ना। दलाली बेईमानी हम आज तक 100 रुपया भी किसी से नहीं लिए हैं। इसका कोई प्रूफ आप जिस दिन हो निकाल दीजिएगा। कहीं गांव जवार 10-20 गांव में कहीं एक पैसा संजय सिंह ने ले लिया हो तो हम जब मन करे तब आप प्रूफ चैनल पर दे दीजिएगा। मेरा आज काम अच्छा से चल रहा है। जब मेरा पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगा तो हम 8 भाई हैं, अभी 3-4 भाई मेरा सेट होना बाकी है। वह लोग का पैसा से हम इतना ना क्षेत्र में राज करेंगे जो वही पैसा काफ़ी है। 5-5 गाड़ी चढ़ने के लिए रखे हैं, नहीं समझ रहे हैं जो किस परिवार से आते हैं हम। दलाली दबंग परिवार से। अरे मैं दबंग परिवार थोड़े है, ये दबंग परिवार में गाड़ी होती है। बहुत चोर बदमाश गुंडा लोगों के पास मोटरसाइकिल है, छीना हुआ मोटरसाइकिल, चोरी का मोटरसाइकिल है। दबंग उन लोगों को कहा जाएगा। मैं एक अच्छे फैमिली से आता हूँ, ठीक। चलिए आखिरी सवाल, क्षेत्र संख्या 28 की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वेब समाचार के जरिए? क्षेत्र संख्या 28 के तमाम जनता को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग चुनाव जिला पार्षद का लड़ रहे हैं। अगर हम आप लोगों के लायक हों तो हमें अपना बहुमूल्य वोट दें और हमें जिला पार्षद यहाँ का बनाएं। और क्या संदेश दें दूसरा हम? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे क्षेत्र संख्या 28 के अंजलि देवी के प्रति सर्वजीत संजय सिंह जी। काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। मैं तमाम सभी क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से किया, लेकिन इन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से जवाब दिया। अगर मैं आता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में सिर्फ विकास करूँगा, क्षेत्र में अपने एक विकास की नई गाथा लिखूँगा और जो भी
विकास से वंचित क्षेत्र है मैं उससे जोड़ूंगा। अभी तक आपने वेब समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेब समाचार को सब्सक्राइब करें और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।